दोस्तों 2025 की शुरुआत हुई थी सबसे वायरल वीडियो के साथ। तो इस बार 2025 में महाकुंभ लगा, तो इसमें 2 चीज़ें बहुत वायरल हुई। साथ में एक साध्वी जिसको आप ममता कुलकर्णी के नाम जानते हो, वो नई-नई साध्वी बनी, तो उनके वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर किया गया। बॉलीवुड की पहली अभिनेत्री जिन्होंने महामाई ममता के नाम से लोग ने पहली बार जाना। सनातन धर्म की उनकी पहली पहली सन्यासी देखने को मिली जिन्होंने बॉलीवुड कलाकार होते हुए हिंदू धर्म की दीक्षा ली, मतलब संत बनी, एक तरीके से संत परंपरा जुड़ी। उसी के अलावा एक मोनालिसा है जो कुंभ के मेले में बहुत ही ज़्यादा वायरल रही। और मतलब उनका तो वायरल होना कुछ ऐसा था जैसे कि कोई ने उनकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया और वो इतना ट्रेंड करा कि पूछो मत। उसके बाद तो उनकी तकदीर और उनकी किस्मत दोनों ही बदल गई। तो मोनालिसा के लिए ये एक तरीके से अचीवमेंट था, मतलब गाँव की लड़की माला बेचने वाली, और वहाँ से उनका सफ़र शुरू होता है फिर बॉलीवुड में, और बॉलीवुड में उन्हें काम मिलता है, और काम मिलता है तो फिर भाई मतलब तकदीर बदल गई, किस्मत बदल गई, सोच बदल गई एक तरीके से। तो वायरल चीज़ें कुछ ऐसी होती है जो इंसान को वायरल कर देती है। और फैशन एक मॉडर्न भी थी, उनका नाम मुझे भी याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा कुंभ के मेले में वायरल रही। एक साध्वी है, उनका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा। और ये बहुत चीज़ें हैं जो वायरल रही है इस बार की 2025 में सबसे ज़्यादा रही है। इसके अलावा मैं आपसे क्या कहूँ, सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय ये रहा कि छत्रपति संभाजी महाराज के ऊपर जो मूवी बनी थी उसके ऊपर जो उनके डायरेक्टर हैं उन्हें माफ़ी मांगनी पड़ी। कहा गया कि छत्रपति महाराज कभी डांस नहीं किया, तो इसके ऊपर उनके डायरेक्टर को भी माफ़ी मांगनी पड़ी और विवाद का सामना करना पड़ा इस मूवी को। लेकिन बहुत ज़्यादा हिट रही, लोगों ने इसे बहुत ज़्यादा सराहा, और विकी कौशल की जो छत्रपति संभाजी के रोल में थे उन्हें लोगों ने पसंद किया। और उनके डायलॉग और अक्षय खन्ना का पहली बार विलन वाला लुक लोगों के सामने आया, और लोगों ने बहुत ही ज़्यादा औरंगजेब के रोल में अक्षय खन्ना को पसंद किया, क्योंकि ये साल अक्षय खन्ना के नाम ही रहा है, क्योंकि उनके जो नेगेटिव किरदार है वो लोगों को पसंद आ रहे हैं। हाँ, वैसे उनके किरदार ज़्यादातर नेगेटिव नहीं रहते नहीं है, वो हीरो के रोल ज़्यादा करते हैं, लेकिन इस बार उनके नेगेटिव रोल को पब्लिक ने बहुत ज़्यादा पसंद किया है, सराहना की है। और साथ ही ये साल एनिमल के लिए भी बहुत खास रहा है, क्योंकि एनिमल जब आई तो बहुत मतलब क्या कहें यार, एनिमल में नेगेटिव किरदार को लोगों ने इस तरह सीरियसली ले लिया है कि बॉबी देओल की किस्मत ही बदल गई है। किस्मत बदल गई तो क्या हुआ यार, मतलब क्या कहें यार, किरदार नहीं है, एकदम से सोच बदल दी और तकदीर बदल दी, ये कहें तो भारी चलता है। पर देखा जाए तो ये चीज़ बॉबी देओल ने जो अचीवमेंट इतने सालों से एक्सेप्ट कर रहे थे, वो चीज़ आज उनको इस फिल्म के माध्यम 2025 में मिली है। और एनिमल में जो उनका काम है, वो भले ही बंदा 3-4 मिनट के लिए आता है, लेकिन अपनी छाप छोड़ जाता है। तो यही काम जो है बॉबी देओल ने किया है वाक़ई में। तो उनके काम को जो 2025 में याद रखा गया है, दर्शकों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। साथ ही उनका गाना बहुत ज़्यादा वायरल रहा, जो सर पर गिलास रख के हाथ हाथ से डांस करते दिखाई दिए बॉबी देओल। तो उनका गाना बहुत ट्रेंड रहा, बहुत ज़्यादा लोगों ने पसंद किया इस चीज़ को। फारसी ईरानी लैंग्वेज का गाना था जिसे बॉबी देओल की फिल्माया गया था एनिमल मूवी में। 2025 में एक मूवी आई थी ज्योतिबा फूले, तो इस पे बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल था। बहुत से लोग इसे रिलीज़ करने पर मना कर रहे थे कि ब्राह्मणवादी लोगों का मानना था कि अगर ये मूवी आती है तो समाज में वैमनस्य पैदा होगा। लेकिन इस चीज़ को परवाह करते हुए फिर भी ये मूवी रिलीज़ हुई। लोगों ने इसे पसंद किया नहीं किया इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि ये पिक्चर तो रिलीज़ हुई थी, लेकिन लोगों ने पसंद किया या नहीं, क्योंकि अब तक हमने भी नहीं देखी है, तो इस पर रिएक्शन देना सही नहीं है। लेकिन 2025 में ये मूवी देखने को मिली है इस बार। तो दोस्तों इस बार जो बहुत सारी मूवियों में से एक आई थी उदयपुर फाइल। उदयपुर फाइल एक बायोपिक थी जो कि कन्हैया लाल साहू के ऊपर बनी थी, और इस मूवी को भी बहुत ज़्यादा पसंद किया गया था। लेकिन इसकी जिस प्रकार से पसंद थी, ये मतलब हिट नहीं, मतलब एक सफल तो नहीं हो पाई, लेकिन इस फिल्म को रिलीज़ कराने के लिए तारीख आगे से आगे निकाली जाने लगी। लेकिन फिर 14 अगस्त को ये मूवी रिलीज़ हो गई और लोगों ने इसे पसंद भी किया। लेकिन जिस प्रकार का इसको पब्लिक रिस्पांस मिलना चाहिए था, उस प्रकार का पब्लिक रिस्पांस इस फिल्म को नहीं मिल पाया, क्योंकि 2025 में रिलीज़ हुई थी। एक ही मूवी थी, इसके अलावा एक बंगाल फाइल थी। तो बंगाल जिस प्रकार कश्मीर फाइल को 2024 में रिलीज़ किया था, उसी पर विशाल अग्निहोत्री ने इस बार भी बंगाल
पार्ट 3 इस बार दिखाने का प्रयास किया था, द बंगाल फाइल्स। तो इसमें जो नोआखाली के दंगों के साथ जो मुस्लिमों द्वारा जिस प्रकार का जो एक डायरेक्ट एक्शन डे को दिखाने के लिए इस बार प्रयास किया गया था। जो विशाल अग्निहोत्री ने फिर से एक नई मूवी लेके आने वाले थे, तो उस पिक्चर को में बहुत ज़्यादा हाइप थी। लोगों ने चाहा था कि कश्मीर फाइल की तरह इस बार भी जेनोसाइड को बड़े स्तर पर दिखाया जाएगा। दिखाया भी गया, लगभग 3 घंटे की मूवी थी, लोगों ने इसे देखने में गए, लेकिन जो इसे जो चीज़ पब्लिक सपोर्ट मिलना चाहिए वो पब्लिक सपोर्ट नहीं मिल पाया। 2025 की ये मूवी थी, लोगों ने इसे जिस प्रकार का सपोर्ट था उस प्रकार का नहीं मिल पाया। इसके अलावा बागी रिलीज हुई थी, 2025 की मूवी थी, इसे भी लोगों ने सपोर्ट किया लेकिन पूरी तरीके से नहीं कर पाए। और इसके अलावा जो फिल्में पिटी हैं उनमें से एक और नाम बताना चाहूँगा मैं, ताज द स्टोरी। मतलब पूरी फिल्म ताजमहल के ऊपर है। ताजमहल में 32 कमरे हैं, 32 कमरों के ऊपर सर्वे चलता है और परेश रावल इसके मुख्य कैरेक्टर होते हैं। तो इस मूवी में जो ताजमहल के बारे में बताया जाता है कि ये तेजो माल है, इसके ऊपर केस चलता है, एक पिटिशन दायर होती है और इसमें कहा जाता है कि ताजमहल है वो एक समय पूर्व मंदिर था। इसके बहुत सारे साक्ष्य वो मतलब एक कोर्ट कचहरी होती है, उसमें उसका फैसला चलता रहता है, तो उसके सबूत दिए जाते हैं। अब उसके लिए तो मूवी देखी नहीं है, लेकिन ये 2025 में बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल मूवी रही है। इसके ऊपर बैन लगते लगते बची है, लेकिन फिर भी रिलीज हो गई है मूवी। अब ये फ्लॉप हुई या नहीं हुई, लेकिन 2025 में ये पिक्चर भी बहुत ज़्यादा चर्चाओं का विषय रही, क्योंकि 2025 की लोगों ने इसे पर बैन लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में तक चले गए थे। इस बार आमिर खान की जो मिशनल प्रोफेशनल कहा जाता है, तो उनकी भी ज़मीन पर सितारे नाम का मूवी आई थी, जिसमें वो अलग अलग बीमारी से जूझ रहे बच्चों की एक मूवी होती है, जो उनकी मतलब एक टीचर के रोल करते हैं उसमें आमिर खान, और उन बच्चों को किस प्रकार से मतलब अपने इंडिपेंडेंस बनाते हैं, मतलब किस प्रकार इंसान को अपनी लाइफ जीनी चाहिए, मतलब एक इंसान को किस प्रकार से जीना चाहिए वो लाइफ, और अपनी जो क्या बोलते हैं उसको मैरिड लाइफ को किस प्रकार से दिखाने का प्रयास किया गया है। किस प्रकार एक टीचर मतलब बच्चों को एक नई लाइफ जीना सिखाता है। तो आमिर खान की मूवी सितारे ज़मीन पर भी बहुत अच्छी मूवी थी, लेकिन पिटी या क्या हुआ इसके बारे में आमिर खान ही जाने। और इस बार मिशन इम्पॉसिबल भी आई, पार्ट बहुत शानदार मूवी थी, हॉलीवुड की मूवी थी, बहुत ज़्यादा पसंद आई मेरे को मूवी। इसमें जिस प्रकार उसमें जो टॉम क्रूज़ का जो रोल है वो बहुत शानदार था, और जासूस के रूप में उन्होंने काम किया। मिशन इम्पॉसिबल रहता ही है वैसे देखा जाए तो, उनकी मूवी बहुत अच्छी लगी। सुपरमैन भी आई, सुपरमैन भी बहुत अच्छी मूवी थी। वो 2025 में फैंटास्टिक 4 का भी एक नया पार्ट आया था, उसको भी देखा। बहुत अच्छी लगी मूवी, मैंने देखी थी, और मैंने रात में पूरी मूवी देखी थी, बहुत अच्छी लगी, मेरे को पसंद आई 2025 में। और मतलब एक तरीके से देखा जाए तो एकदम थ्रिलर मूवी थी। कुछ पार्टनर के साथ वो दुनिया बचाने का प्लान करते हैं, बहुत अच्छी मूवी है, मेरे को अच्छी लगी, पसंद आई। और इस साल कांवड़ यात्रा पे फिर से वही विवाद गर्मा गया। मतलब नॉन वेज की दुकानें नहीं होनी चाहिए, सबको जहाँ भी मुस्लिम नॉन वेज की दुकानें उनको हटा दिया जाए, इस प्रकार का तुगलकी मतलब योगी आदित्यनाथ की तरफ से तुगलकी फरमान जारी हुआ, जिससे काफ़ी विवाद हुआ, और इस पर बहुत ज़्यादा बहस भी हुई, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर संज्ञान लिया। और इस बार जो कांवड़ यात्रा में जो असली डांस दिखाने के ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि इस प्रकार की हरकत नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार के विवाद रहे इस बार बहुत सारे। 2025 में जिस प्रकार की मूवियों का परफॉर्मेंस लगा, वाकई में हॉलीवुड के साथ बॉलीवुड के लिए भी बहुत बड़ा अचीवमेंट है। यहाँ महाअवतार नरसिम्हा ने अपनी तगड़ी छाप छोड़ी है। एनिमेशन की पहली मूवी रही है जिसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, मेरा मानना है, क्योंकि सैयारा के बाद में सबसे ज़्यादा पठान का रिकॉर्ड किसी ने भी तोड़ा है तो वो है अपनी महाअवतार नरसिम्हा ने। इसके अलावा सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बनी रही, सबसे वायरल सॉन्ग वाली इस बार 2025 में वायरल सॉन्ग रहा है सैयारा मूवी ने जिस प्रकार से यूथ के कपड़े फाड़े हैं वो जानदार है, क्योंकि थिएटर में जाते ही एक तरह से इंसान के रोंगटे खड़े हुए। इस मूवी को देखकर पहली बार लगा कि भाई आशिकी 2 देखी है तो उसके बाद सैयारा देखी है। 2025 का साल भले ही सैयारा के साथ ही था, उसके हर एक गाने इतने अच्छे थे और लोगों ने बहुत ही ज़्यादा प्यार दिया, खास तौर पर सैयारा तू तो बदरा नहीं है। तो ये भाई श्रेया घोषाल की आवाज़ में तो इतना आग लगाया, और हर एक शादी फंक्शन में ये सॉन्ग ना बजा तो फिर क्या बजाया।
बहुत ज़्यादा वेडिंग शूट के लिए भी सॉन्ग का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया गया इस बार। तो वाकई में ये यादगार मूवी रही इस बार की। और साथ ही मैं बताना भूल गया, इस बार सनी देओल की जाट मूवी ने जो कमाल किया है ना, वाकई में गदर की याद दिला दी। जो जाट में सनी देओल का रोल था वो वाकई में ज़बरदस्त था। तो वाकई में जाट लग रहे थे इस बार सनी देओल, अपने जाट वाले स्टाइल में आए थे और बहुत ज़्यादा लोगों को मनोरंजन किया इस बार। और सबसे ज़्यादा चर्चाओं का विषय ये रहा कि अंता विधानसभा में इस बार के चुनाव रहे और सबसे ज़्यादा वायरल, सबसे ज़्यादा फेमस नरेश मीणा रहे। क्योंकि इस बार चुनाव भले ही कोई भी तरफा हो, मुद्दे बहुत सारे थे, बहुत ज़्यादा गर्जना भी थी और सबसे ज़्यादा नरेश मीणा का सबसे ज़्यादा प्रभाव रहा था। कहाँ सेलिब्रिटी की तरह चमकने वाले नरेश मीणा ने आओ ना देखा ताओ, साकली गांव की समस्या को पूरे दिल्ली तक पहुंचा दिया। तो अंता को फेमस कर दिया ना यार, किसने? नरेश मीणा ने। वही चुनाव भले उन्हें जीता नहीं जीता, लेकिन प्रमोद जैन भाई इस बार के विजेता जरूर रहे अंता विधानसभा क्षेत्र में। वहीं मोरपाल जी ने भी प्रयास किया, लेकिन किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। तो समय बदलता है, चक्र बदलता है, तो प्रमोद जैन भैया इस बार विजय रहे और इस बार विधायक बने हैं। 2025 की सौगात उन्हें मुबारक हो, काम अच्छे करेंगे आने वाले समय। तो 2025 उनके साथ कुछ इस प्रकार से रहा। वहीं बात करें महाअवतार नरसिम्हा के बाद एक और मूवी रिलीज हुई थी जिससे सबसे ज़्यादा चर्चाओं का विषय बनी रही। ऐसे देखा जाए तो इस बार मेजर मोहित शर्मा, जो परमवीर चक्र मोहित शर्मा की बायोपिक बनने वाली नई मूवी थी सामधुरम, जिसमें रणवीर सिंह ने अपना जो रोल किया है वो हमजा का रोल किया। तो उनका रोल बहुत शानदार है, बहुत सारी तारीफ़ें और सबसे ज़्यादा खुशियाँ जो बटोरी है उसके हकदार है अक्षय खन्ना, जो इस बार फिर से नेगेटिव रोल के सामने दिखे हैं और बहुत ज़्यादा लोगों ने पसंद किया है इस बार धुरंधर मूवी को। और उनके हर एक डायलॉग पर, हर एक शॉट पर लोगों ने खूब रील बना के डाली है और सबसे ज़्यादा उनका जो स्टेप है वो शानदार रहा है। गजब इस बार गर्दा हिला दिया अक्षय खन्ना ने, वाकई में बहुत ज़बरदस्त। अक्षय खन्ना की किस्मत बहुत चमक गई है देखा जाए तो। 2025 में उनके लिए लकी साबित रहा। मतलब एक बार उनकी कमबैक जो हुआ है वो बॉबी देओल स्टाइल वाला हुआ है एकदम से देखा जाए तो। जिस प्रकार बॉबी देओल की किस्मत चमकी है उसी प्रकार इस बार अक्षय खन्ना का भी जो है ना सिक्का बदल दिया है भाई। वाकई में बहुत जोरदार रही इस बार का साल और मज़ा आ गया इस चीज़ को देख कर। तो यार मेरे देखिए मेरे सामने चल रहा है अक्षय खन्ना की रील चल रही है, तो भाई ये आगे मेरा मामला। साल 2025 अक्षय खन्ना का कमबैक के साथ रहा और इस बार अक्षय खन्ना ने जो रोल किया है वाकई में ही ज़बरदस्त था यार। यादगार रोल था उनकी ज़िंदगी के, जो रहमान डकैत की जो उन्होंने जो रोल मिला है वाकई में एक देखा जाए तो बहुत बड़ा उनकी लाइफ का एक सब्जेक्टिंग पॉइंट था। जहां औरंगज़ेब से उन्होंने अपने नेगेटिव रोल की शुरुआत की, वही दृश्यम देखी है मैंने उनकी। मनमोहन सिंह द एक्सलेंट प्राइम मिनिस्टर में मैंने उनके प्रेसिडेंट के जो मीडिया प्रभारी बनते हैं उनके रोल को भी देखा है, वो भी बहुत शानदार था। लेकिन जो ये रोल किया है ना, शायद पब्लिक ने अपने सर पर बैठा लिया है अक्षय खन्ना को। तो 2025 इस बार अक्षय खन्ना के नाम रहा और 2026 किसका नाम रहेगा वो तो 2026 में पता चलेगा। तो आपको 31 जनवरी की बहुत सारी बधाई। नया साल आपके लिए अच्छा रहे, 2026 की शुभकामनाएं।